नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। जिस व्यक्ति की कहानी हम आज सुनाने जा रहे हैं वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव से आता है और जिसने अपनी दिशा और दशा खुद ही बदल डाली और आज वो स्वनिर्मित बिजनेसमैन है। कौन है वो, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि इन्होंने दिल्ली के बटर चिकन खाने वाले लोगों को इडली डोसा खाने को मजबूर कर दिया। लेकिन इनकी बचपन से ही इनकी जीवन यात्रा ही की शुरुआत ही डर और क्रूरता के साए में हुआ है। चलिए जानते हैं आज हम जयराम बनान की कहानी। जयराम का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां छोटी सी बात पर भी बेरहमी से पीट दिया जाता था। सजा देने के लिए कभी कभी उनके पिता उनके आंखों में लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया करते थे। वो बच्चा जो अपने परिवार पर निर्भर था, उसके साथ इतनी बर्बरता हानिकारक थी। जब 13 साल के छोटे से उम्र में जयराम स्कूल की परीक्षा में फेल हो गए, तब उन्हें यह समझ आ गया था कि अगर वो घर गए तो उनके पिता उन्हें बहुत पीटेंगे। अपने पिता की कठिन सजा के डर से एक दिन उसने अपने पिता के पर्स से ही कुछ पैसे चुराकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से निकल गया। वो मुंबई जाने वाली बस पर बिना कुछ सोचे समझे चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वो आगे क्या करने जा रहा है, लेकिन उसे इतना पता था कि उसके गांव के बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं। बस फिर क्या था, मुंबई में एक और पैसेंजर ने उन्हें एक प्राइवेट कैंटीन में काम करने की सलाह दी और उस वक्त वो जानते थे कि उन्हें यही स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और काम उन्हें नहीं देगा। जब वो पवनेल कैंटीन में बर्तन धोते थे तब उन्हें जीवन का कठिन पड़ाव का पता चला। घंटों काम करने के बावजूद भी उनके मालिक उन्हें खूब पीटते थे, चप्पलों से मारा करते थे। जयराम का कहना है कि उन्होंने मार से कभी घबराए नहीं। इससे उन्हें ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिली। बहुत कोशिशों के बाद वो वेटर बन पाए और वेटर बनने के बाद उन्होंने मैनेजर का पद हासिल किया। यहाँ काम करते हुए उन्होंने बहुत सारा तजुर्बा हासिल किया, लेकिन वो सारा जीवन ऐसे ही नौकरी कर कर नहीं गुजारना चाहते थे, किसी के नीचे काम कर कर नहीं गुजारना चाहते थे। उस समय मुंबई में बहुत सारे दक्षिण भारतीय व्यंजनों के भोजनालय खुल रहे थे। जयराम ने इस क्षेत्र में एक बड़ा अवसर छिपा देखा, लेकिन इस भीड़ बड़े बाजार में कूदने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा कि दिल्ली ही वो एक जगह है जहां वो पैर आजमा सकते हैं, जहां वो ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। उस वक्त अच्छी गुणवत्ता के डोसे बहुत महंगे हुआ करते थे और जयराम के लिए यह प्रेरणादायक विचार बन गया। वो कहते हैं कि मैं सामान्य हलवाइयों की दरों पर ही अच्छी गुणवत्ता के डोसा प्रदान करना चाहता था। उनके इरादे को भाग्य का सहारा मिल गया और डिफेंस कॉलोनी मार्केट में एक दुकान उसी वक्त बंद हुई और 1986 में जयराम ने डिफेंस कॉलोनी में अपनी पहली दुकान खोली। पहले दिन उन्होंने मात्र 470 रुपए की कमाई की, पर उन्होंने पूरा ध्यान अपने मेन्यू पर रखा और अपना पूरा ध्यान मेन्यू पर रखते हुए उत्साह के साथ ग्राहक की सेवा करनी शुरू कर दी और उसी की वजह से इनकी बिजनेस पर जादू छा गया। दूसरे ही हफ्ते में लोगों की लाइनें लगने लगी और लोग सागर के डोसे खाने का इंतजार करने लगे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दक्षिण भारतीय शाकाहारी भोजन बटर चिकन वाले दिल्ली के लोगों के बीच अपनी जगह बना लेगी। जयराम आज शहर में सबसे अच्छे सांभर सर्व करते हैं। वह अपने कर्मचारियों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। 4 साल बाद उनका अच्छा समय तब आया जब उन्होंने लोधी होटल में अपनी एक शॉप खोली और वहां भी मेन्यू 20% अधिक दाम पर देने लगे। और यही वो समय है जब उन्होंने सागर में रत्न जोड़ अपने कारोबार का नाम दिया। आज सागर रत्न की 30 शाखाएं उत्तरी भारत में है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, बैंकॉक और सिंगापुर में भी इनकी शाखाएं हैं। साल 2011 तक कंपनी का वैल्यूएशन 172 करोड़ के पार था। वह लड़का जो 13 वर्ष की उम्र में घर से भाग गया था, आज भारत और विदेशों में एक बेहद ही लोकप्रिय रेस्टोरेंट श्रृंखला
सागर रत्न के मालिक हैं। वो मानते हैं कि उनकी सफलता में भाग्य ही की भूमिका बहुत थोड़ी है। एक ध्येय पर फोकस करना, निरंतर कड़ी मेहनत और साहस ही वो उपकरण था जो उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचा सका। आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी ये कहानी ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, देश विदेश और बिहार के लोगों की स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगी। हमारे साथ आज दिन भर बने रहे। न्यूज़ पीआर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।